Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. और उस जगह की जो है enchantment से मतलब यहाँ पर है confusion। तो आधा तो कन्फ्यूजन वहाँ पर इसीलिए था कि वहाँ पर म्यूनिसिपल की कोई लाइटिंग नहीं थी और उसका फ़ायदा लेना था उस ग्राउंडनट वाले को भी और एस्ट्रोलॉजर को भी। द प्लेस वॉज लीट अप बाई शॉप लाइट्स, और उस जगह की जो वहाँ की जो जगह थी वहाँ पर लाइट कैसे आती थी, जो अगल बगल की दुकानें थी उसकी। वन आर टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, सम हैड necked flares stuck on poles, some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without light of their own। तो लाइट के बारे में वहाँ पर राइटर बताता है कि ये क्या, दो जो गैस की लाइटिंग थी, पहले जो केरोसिन के गैस हुआ करते थे उसमें मेंटल बांध के जलाते थे तो उससे आवाज़ भी आती थी, हिसिंग साउंड भी आती थी। और कुछ फ्लेयर्स मतलब मसाल जैसी लाइटें भी थी। कुछ पुरानी जो साइकिल लैंप्स होती थी वो जला करती थी, और एस्ट्रोलॉजर जैसे एक दो लोग अपने बिना लाइट के ही उन्हीं लाइट से भी काम चला लेते थे। इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। बिविल्डरिंग मतलब होता है कंफ्यूजिंग, है ना। कंफ्यूजन मतलब क्लियर कोई चीज़ ना दिखे, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप देखें तो लेकिन क्लियर ना हो पाए। तो जो लाइट थी क्रिस क्रॉस लाइट आती थी, कभी गैस की कभी दूसरे लाइट्स, तो विजन क्लियर ना होना, यहाँ पर बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट है। तो वहाँ पर क्या था, मूविंग शैडोज और जो अलग अलग लाइट्स आती थी तो वो कंफ्यूजनिंग थी। दिस suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the last intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute। अब आगे देखिए, दिस suited the astrologer very well। और ये जो बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट थी वो एस्ट्रोलॉजर को बिल्कुल सूट करती थी। क्यों? ये सिंपल रीज़न था कि ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंटेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन हिज लाइफ। ने उसकी एस्ट्रोलॉजर ने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि उसको अपना लाइफ एस्ट्रोलॉजर जैसा बिताना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये भी पता नहीं था कि दूसरों के जीवन में अभी क्या घटने वाला है। इवन उसको अपने ही जीवन के बारे में नहीं मालूम था कि अगले मिनट उसके साथ क्या होने वाला है। ही वॉज as much a stranger to the stars as were his innocent customers। जैसे उसके कस्टमर स्टार यानी भविष्य ग्रह नक्षत्रों से जितने अनजान थे, एस्ट्रोलॉजर भी उतने ही अनजान था। यानी हम संक्षेप में कहें तो एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि सारी चीज़ें क्लियर दिखे, इवन वो भी क्लियर दिखे। कल को किसी के साथ उसकी जो भविष्यवाणी की हुई है और सही नहीं निकले तो लोग उसको ब्लेम न करें, पकड़ न पाए, पहचान न पाए अच्छे से। Yet he said things which pleased and astonished everyone। फिर भी वो अपने कस्टमर्स को ऐसी बातें बताता था जिससे वो खुश हो और उन्हें आश्चर्य भी हो।
जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे आप कोई काम सोच रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, उसमें बड़ी बाधाएं आ रही है। अगर ऐसी भविष्यवाणी किसी को करें तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ ऐसी बातें होती हैं कि किसी काम को करना चाहते हैं और उसमें उनको ट्रबल आ रहा है, लेकिन थोड़ी मेहनत है फिर भी आपका काम हो जाएगा। ऐसी भी भविष्यवाणी अगर करें तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये मेहनत तो हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं तो शायद वो हो सकता है ऐसे ही हो जाए। तो कुल मिला करके ही ऑलवेज ट्राई टू प्लीज एंड सेटिस्फाई हिज कस्टमर्स। क्यों ऐसा करता रहा होगा? क्योंकि उसको अर्निंग करनी है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा देन ओनली ही विल गिव समथिंग टू हिम। अभी आगे देखते हैं। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork। और वो क्या था? जो स्टडी या प्रैक्टिस के बारे में, या फिर जो श्रूड गेस वर्क है, मतलब कनिंगली चालाकी से भरी हुई उसका जो गेस वर्क था खाली। All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the ways he carried home at the end of the day। सब मिला के एक ऑनेस्ट मैन का की एक मतलब लेबर का वर्क समझ सकते हैं, मेहनताना है। और जो कुछ वो दिन में लेके जाता था तो एक्चुअल वो डिजर्व करता था उस दिन उतना, क्योंकि वो बहुत चालाकी से भविष्यवाणी करता था। He had left his village without any previous thought or plan। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम एस्ट्रोलॉजर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। राइटर कहता है कि विदाउट एनी प्लान ही हैड लेफ्ट हिज विलेज एंड केम दिस प्लेस। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home। अगर वो अपने फोरफादर्स, अपने पूर्वजों के घर पे ही रहता, अपने घर पे ही रहता, तो अपने पूर्वजों के काम को ही करता, जैसे कि जमीन जोतना और वहाँ रहना, शादी करवाना, और कॉर्नफील्ड पक जाए तो उनको कटवा करके रखना, इस तरह के काम करता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन, एंड ही कुड नॉट रेस्ट till he left it behind a couple of 100 miles। उसको अपना घर छोड़ना पड़ा। कैसे? विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को कहे। और जब तक वो अपने घर से सैकड़ों मील दूर न चला आए, वो रेस्ट भी नहीं ले सकता था। ही कुड नॉट रेस्ट। टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। और किसी गांव वाले के लिए बहुत बड़ी बात है ना कि गांव उसको छोड़ करके जाना पड़े और इतनी दूर जाना पड़े। एज इफ एन ओशन फ्लोट, चाहे बीच में समुद्र ही हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो इतना ट्रैवल करके जाए। He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties। अब उस आदमी के पास ना ह्यूमन काइंड के जो ट्रबल्स हैं, उसका जो एनालिसिस, प्रैक्टिकली वर्किंग, कार्यान्वित एनालिसिस था उसके पास, विश्लेषण था कि किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों की कॉमन है। जैसे मैरिज से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, और जो ह्यूमन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस। और
उसने इतनी लंबी प्रैक्टिस की एस्ट्रोलॉजी की कि उसके जो परसेप्शंस है और भी शार्प हो गए और भी तेज हो गए। ठीक है। अब ये परसेप्शन मतलब होता है कि ये उसकी अनुभूति, ज्ञान। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। किसी का जब वो हाथ देखता था ना, तो 5 मिनट के अंदर उसको पता चल जाता था कि इस व्यक्ति के साथ क्या गलत हो रहा है। ही चार्ज 3 पैसे per question, never opened his mouth till the other hand spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. हर क्वेश्चन के लिए वो 3 पैसे चार्ज करता था, और जब तक उसके कस्टमर 10 मिनट तक बोल नहीं लेते थे कम से कम, तब तक वो कुछ नहीं बोलता था। और जैसे ही कस्टमर लगभग 10 मिनट तक बोल लेते थे, तो उसको अंदाज़ा हो जाता था कि ये किस तरह के प्रॉब्लम में है। तो उनके 10 प्रश्न के उत्तर वो देने की स्थिति में हो जाता था। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result of your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. अब वो अक्सर अपने क्लाइंट्स को बोलता था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट रिजल्ट बराबर नहीं पा रहे हैं। आपके जो है, आपकी मेहनत बेकार जा रही है। तो अक्सर 10 में से 9 क्वेश्चन में तो उसके कस्टमर्स एग्री हो जाते थे। आर हिज क्वेश्चंस, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। बोलता है हाँ, शायद कोई औरत है आपके घर में या आपके रिलेशन में जो आपके प्रति ठीक नहीं है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। या कभी वो बताता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके नेचर की वजह से है। हाउ कैन यू अदरवाइज बी सेटर्न वेयर ही इज। ठीक, हाउ कैन यू बी अदरवाइज with Saturn where he is। अभी फिर आगे, you have an impetuous nature and a rough exterior। impetuous, impulsive, मतलब अधीरता, मतलब आपका जो नेचर है उस आप बहुत अधीर है, यानी आप बहुत जल्दबाज हैं। कहने का मतलब आप डिसीजंस लेने में बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, दिस एंड्योर्ड हिम टू द hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior। endured मतलब लाइकेबल, जिसको लोग पसंद कर ले, डियर, endured। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते थे तो लोगों को फट से जल्दी से एकदम पता चलता था, और वो लोग हाँ मान भी जाते थे। तो आज हम लोग अपने लेक्चर में यहाँ तक पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।